क्या भक्ति इतनी अंधी हो सकती है? क्या विश्वास इतना प्रचंड हो सकता है कि मनुष्य स्वयं को ही मिटा दे? नियति के विरुद्ध जाने के लिए राम किस सीमा तक जाएंगे? दोस्तों, यह तो बस उस महागाथा का चरम क्षण है, पर यहां तक पहुंचने की वजह आपकी आत्मा को हिला देगी। बने रहिए हमारे साथ। रघुनंदन, ये निराशा आप पर शोभा नहीं देती। आप त्रिलोक के स्वामी के अवतार हैं। अवतार होने से पीड़ा मिट्टी नहीं जामवंत। लक्ष्मण मृत्यु द्वार पर पहुंचे थे। अगर हनुमान संजीवनी ना लाते, मैं स्वयं को कभी क्षमा ना कर पाता। ये सब मेरे लिए लड़े, सेतु बनाए और अब एक एक कर मर रहे हैं। मैं धर्म के मार्ग पर हूं, छल नहीं किया, फिर भी रावण की शक्ति हर पल बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्या नियति ने उसके पक्ष में कोई विधान लिख दिया है? प्रभु, रावण की शक्ति उसकी अपनी नहीं है। वो मां दुर्गा का परम भक्त है। उसकी तपस्या ने उसे ऐसा वरदान दिया है, मानो एक अजय कवच। तो क्या कोई उपाय नहीं? क्या अधर्म की विजय निश्चित है? उपाय है प्रभु, पर वो विधान के विरुद्ध है। नियति को चुनौती देना होगा। कहिए ऋक्षराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं कोई भी मार्ग अपनाने को तैयार हूं। जिस देवी ने रावण को शक्ति दी है, उसी देवी को हमें प्रसन्न करना होगा। जब तक उनका आशीर्वाद उस पर है, उसे कोई हरा नहीं सकता। पर देवी की पूजा तो चैत्र मास में होती है। अब तो शरद ऋतु है। इस समय देवता शयन करते हैं। उन्हें असमय जगाना, ये सृष्टि के नियम को भंग करना है। ये विनाशकारी हो सकता है। महीनों का इंतजार नहीं कर सकता विभीषण। सीता हर क्षण अशोक वाटिका में पीड़ा सह रही है। मेरे पास समय नहीं है। और इसीलिए हमें अकाल बोधन करना होगा। अकाल बोधन? असमय जागरण? ये तो देवी के क्रोध को आमंत्रण है। अगर उन्होंने इसे अपमान समझा तो विनाश ही होगा। जब आस्था साधारण हो, विधान का पालन होता है, पर जब आस्था असाधारण हो तो विधान भी चुकता है। आपको अपनी भक्ति से देवी को जागने पर विवश करना होगा। प्रभु, ये एक जुआ है जिसमें दांव पर आपकी तपस्या और संपूर्ण वानर सेना का भविष्य होगा। राम कुछ देर मौन रहते हैं। उनकी नजरें दूर अंधकार में डूबी लंका पर टिकी हैं। फिर वे एक गहरा निश्चय करते हैं। हम ये अनुष्ठान करेंगे। यदि सृष्टि का नियम मेरे धर्म के मार्ग में बाधा है, तो उस नियम को भी झुकना होगा। तैयारी कीजिए। राम अपने हाथों से नदी की मिट्टी गूंथते हुए धनुष उठाने के आदि हाथ अब कलाकार की कोमलता से देवी की प्रतिमा गढ़ रहे हैं। उनकी उंगलियों से मिट्टी ढलकर मां दुर्गा की मूर्ति आकार ले रही है। राम का अंगूठा एक कमल की पंखुड़ी को आकार देता है। यह केवल एक पूजा नहीं थी, यह नियति के विरुद्ध एक विद्रोह था, समय के चक्र को चुनौती देने का दुस्साहस। राम जानते थे कि वे एक ऐसा द्वार खटखटा रहे हैं जिसे समय से पहले नहीं खोलना चाहिए था। पुजारी मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। वातावरण में घी, धूप और हवन की सुगंध फैलने लगती है। राजकुमार, सब कुछ तैयार है, पर एक अंतिम वस्तु शेष है। मां दुर्गा को 108 नील कमल अर्पित करने होंगे। यही पुष्प उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। इस युद्ध भूमि, इस विदेशी तट पर 108 दुर्लभ नीलकमल कहाँ मिलेंगे? प्रभु, आज्ञा दे, आपका ये दास पाताल से भी ये पुष्प ले आएगा। मुझे तुम पर विश्वास है पवन पुत्र। जाओ, अनुष्ठान का अंतिम चरण तुम्हारे लौटने पर ही आरंभ होगा। हनुमान जय श्री राम का उद्घोष करते हैं और एक पल में ही आकाश में विलीन हो जाते हैं। वानर सेना हाथ जोड़े श्वास रोके खड़ी है। हनुमान लौटते हैं। उनके हाथ में एक टोकरी जिसमें 108 नील कमल नीली आभा बिखेर रहे हैं। पूरा शिविर जयकारों से गूंज उठता है। ओम जयंती।
स्वाहा। ओम मंगला स्वाहा। ओम काली स्वाहा। ओम भद्रकाली स्वाहा। एक 105, 106, 107 हर पुष्प के साथ राम अपनी पीड़ा, अपनी आशा, अपनी संपूर्ण आत्मा अर्पित कर रहे थे। यह ब्रह्मांड को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने का प्रयास था। राम का हाथ 108वें पुष्प के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खाली तल्ली को छूता है। टोकरी खाली है। 107, केवल 107 कमल। हनुमान, असंभव। मैंने स्वयं गिने थे ऋक्षराज, पूरे 108 थे। देवी दह सरोवर में इसके अतिरिक्त एक भी पुष्प नहीं था। चारों ओर कानाफूसी शुरू हो जाती है। वानरों का मनोबल टूटने लगता है। ये अपशकुन है, देवी रुष्ट हो गई हैं। प्रभु, मैंने कहा था असमय जागरण, शायद यही उसका संकेत है। हमें ये पूजा रोक देनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि यह देवी का क्रोध है और पूजा असफल हो गई? अगर हाँ, तो कमेंट में पूजा रोको लिखें। अगर आपको लगता है कि राम कोई रास्ता निकालेंगे, तो वीडियो को लाइक करके जय श्री राम लिखें। और देखिए आगे क्या होता है। राम सबकी बातें अनसुनी करते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। राम की आंखें खुलती हैं। अब उनमें भय नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश है। पूजा पूरी होगी। देवी को 108वां कमल अर्पित किया जाएगा। रुको रघुनंदन, तुम्हारी तृप्ति पूर्ण हुई। मैंने ही अंतिम कमल को अदृश्य किया था पुत्र। मैं देखना चाहती थी क्या तुम विधान से परे भी स्वयं को अर्पित कर सकते हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं, ये धर्म की आवश्यकता है। जाओ पुत्र, विजय निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ पुत्र, विजय तुम्हारी ही होगी। रावण का अंत अब निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वानर सेना की निराशा एक पल में विजय के उद्घोष में बदल जाती है। आपकी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया भैया। ये मेरी भक्ति नहीं लक्ष्मण, ये उस संकल्प की शक्ति है जो धर्म के लिए लिया जाता है। जब चयन धर्म का हो तो नियति को भी मार्ग देना ही पड़ता है। उस रात राम ने माँ दुर्गा को असमय जागृत किया। अकाल बोधन, इतिहास में पहली बार। और तभी से शरद ऋतु में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, इस स्मरण के साथ कि जब भक्त का संकल्प अटूट हो तो स्वयं समय और नियम भी बदल जाते हैं। पिछले विजेताओं को धन्यवाद देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रश्न: अकाल बोधन पूजा के लिए कमल के फूल कौन लाए थे? 1 लक्ष्मण, 2 हनुमान, 3 विभीषण, 4 सुग्रीव। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। आप हर महीने 29 रुपए की सदस्यता लेकर हमारे इस मिशन का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, हमारी इन कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षा को घर घर पहुंचाने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीने 29 रुपए की सदस्यता लेकर हमारे इस मिशन का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।